कृषि अध्यादेश बिल के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने चंडीगढ़ राजभवन में महामहिम राज्यपाल को बिल के संबंध में जरूरी बदलाव और कुछ नए एक्ट लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर केंद्रीय कांग्रेस कमेटी से हरियाणा कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई पूर्व मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेसियों का कहना है कि कृषि अध्यादेश बिल किसानों और व्यापारियों के भविष्य को अंधकारमय बना देगा, इसलिए हम इस बिल में कुछ बदलाव चाहते हैं और बिना बदलाव किए कांग्रेस को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। एक लड़ाई 1, 2, 3, 4 दिनों की लड़ाई नहीं है, ये लंबा संघर्ष है और हम लोग तो इसके अभ्यस्त हैं। हमारी पार्टी के विरासत है संघर्ष की, स्वतंत्रता आंदोलन से ले लीजिए, तो इसमें भी सब लोग एकजुट होकर न सिर्फ हरियाणा का नेतृत्व, न सिर्फ पंजाब का नेतृत्व, बल्कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व उद्वेलित किसानों के साथ टांग से टांग बांधकर खड़ा रहेगा और जब तक चैन की सांस नहीं लेगा, जब तक उनके हितों को, उनकी आशंकाओं को निरस्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल सेशन मांग रखा है असेंबली का, उसमें भी उठाएंगे। जहाँ पे भी होगा किसान के हित की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ पे भी है, हमने सेशन भी मांग रखा है राज्यपाल जी को। पिछली दफा मिले थे, हमने कहा स्पेशल सेशन बुलाया जाए और डिस्कस किया जाए सारा, और जो भी किसान के हित की जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे। कि हर असेंबली में 2 तारीख को ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि 2 तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। गांधी जी ने गरीब आदमी की आवाज़ उठाई और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और आज के दिन ये खतरे में हैं, तो इसलिए उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए, नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर की आवाज़ उठाई। प्रदर्शन करेंगे उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि उन्होंने ये मौका क्यों दिया? अगर वो ठीक रहते, अगर वो किसान और मजदूर का ध्यान रखते, उनको MSP देते, MSP की गारंटी देते, कानूनी गारंटी देते, तो क्यों कांग्रेस को ये संघर्ष करना पड़ता? क्यों किसान को संघर्ष करना पड़ता? ये मौका इस सरकार ने दिया है, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, आड़तिया विरोधी सरकार है, और केवल चंद धनाढ्य घरानों का फायदा करने के लिए, न केवल मुनाफा लेकिन उनको मुनाफाखोरी के लिए प्रोत्साहित कर रही है ये सरकार, और हमारे अन्नदाता को उनके हाथों में बेच रही है। हमको किसी के कंधे की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर हमारे कृषि प्रधान देश का, प्रदेश का किसान मजदूर का जनाजा उठाने पर ये तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। 8 अक्टूबर का जो किसानों का कार्यक्रम है, उसमें कांग्रेस शामिल होगी? देखिए, किसानों का लगातार उनका भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, हमारा अपना राजनीतिक पार्टी का एक विरोध प्रदर्शन जारी रहा है, चल रहा है। बहुत से हमारे लोग, हम खुद किसान हैं, जो किसान की पीड़ा है वो किसान समझता है, तो चाहे कोई भी प्रदर्शन हो निजी रूप से, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से इन काले कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ है, तो कोई भी कहीं भी शामिल हो सकता है, उसमें कौन सी बात है, और हम किसान के साथ खड़े हैं।